Assalamu alaikum. Welcome to all of you. Dear students, आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी कर्व। कल हमने पढ़ा था पॉलीगन, आज हम फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ेंगे। पॉलीगन के हमने दो तरीके पढ़े थे कि इस तरह से पॉलीगन जो है उसको हम ड्रा करते हैं आइदर विद द हेल्प ऑफ ए हिस्टोग्राम। पहले हिस्टोग्राम हम ड्रा करते हैं, फर्स्ट वी विल हैव टू ड्रा द हिस्टोग्राम एंड देन through the help of this histogram we can draw a polygon curve. A frequency curve is also a variant of a polygon. फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये एक पॉलीगन का ही एक वेरिएंट है, इसी की तरह की एक कर्व है। फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इसको ड्रॉ किया जाता है, प्लॉट किया जाता है बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल टॉप्स ऑफ ए हिस्टोग्राम बाय फ्री हैंड स्मूथड कर्व्स एंड नॉट बाय स्ट्रेट लाइन्स। देखिए इसमें और पॉलीगन में क्या फ़र्क है। फ्रीक्वेंसी कर्व और पॉलीगन में ये फ़र्क है कि पॉलीगन जब हम ड्रॉ करते हैं उसमें हम ये जो मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स जो होते हैं उनको हम जब ज्वाइन करते हैं तो हम उनको ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, आप यहाँ पर देखिए स्ट्रेट लाइन से हमने इसको ज्वाइन किया है 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35। देखिए आप यहाँ वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और फ्रीक्वेंसीज मार्क्स दिए हुए हैं, क्लास इंटरवल्स ऑन एक्स एक्सिस। देखिए हमने इनको ज्वाइन किया है थ्रू स्ट्रेट लाइन्स। जो फुट रूल यहाँ पर है वो है कि हम इनको ज्वाइन करते हैं ये स्ट्रेट लाइन्स के थ्रू। आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनी है यहाँ पर वो बनी है किनकड, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि किनक्स या एजेस बने हुए हैं इसमें। तो इसके बरक्स जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फ्रीक्वेंसी कर्व है, फ्रीक्वेंसी कर्व जो है इसमें हम मिड पॉइंट्स जो टॉप्स होते हैं, मिड पॉइंट्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स के टॉप्स के जो मिड पॉइंट्स हैं उनको हम ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड स्मूथड कर्व से, नॉट बाय स्ट्रेट लाइन्स। और एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व जो है ये बराबर होता है एरिया ऑफ हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये जो फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर जो एरिया होता है वो बराबर होता है हिस्टोग्राम के एरिया के या फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के एरिया की, जो एक गिवन सेट ऑफ डेटा के लिए होता है उसके बराबर होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो उस वक्त हम एंगुलैरिटी, जो पॉलीगन की एंगुलैरिटी होती है यानी एंगल्स बने हुए होते हैं उसमें, यानी किंक्स बने हुए जो होते हैं उनको हम एलिमिनेट करते हैं और हम एक स्मूथड कर्व हम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें ये किंक्स बने हुए हैं और इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किंक्स बने हुए हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में। इसके बरक्स जो फ्रीक्वेंसी कर्व जो होती है, फ्रीक्वेंसी कर्व में हम इन किंक्स को, इन एंगल्स को एलिमिनेट करते हैं और स्मूथ कर्व, एक स्मूथ कर्व जो होती है वो ड्रा करते हैं। पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और ज्वाइंट थ्रू फ्री हैंड मेथड। इसीलिए पॉइंट्स जो होते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के उनको हम ये ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड मेथड के थ्रू ताकि हम एक स्मूथ कर्व ड्रा कर सके। देखिए जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में, बोथ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एंड फ्रीक्वेंसी कर्व आर ड्रॉन बाय जॉइनिंग ऑल पॉइंट्स by joining the midpoints of all tops of a histogram. देखो frequency polygon and frequency curve, these are both drawn by joining the midpoints of all tops of a histogram. But in case of frequency polygon, the points are joined using a foot rule or to make a straight lines. मगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है यूजिंग ए फुट रूल दैट इज टू मेक ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। Whereas in case of frequency curve, the points are joined using a free hand method. जो फ्रीक्वेंसी कर्व है इसमें पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है यूजिंग ए फ्री हैंड मेथड। देखिए ये भी हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है इसके लिए। ये क्लास ऑफ ये सेट ऑफ डेटा जो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल्स है, स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20, इसी तरह से अप टू 70 to 80। नंबर ऑफ रेजिडेंट्स मीन्स फ्रीक्वेंसीज 150, 300, इसी तरह से दिया हुआ है अप टू 100। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे ये एक टेबल में जो दिया हुआ है 150, 300, 500, 800, 1000, 900, 400 एंड 100।
देखिए इस ये जो सेटअप डेटा दिया हुआ है, इसको पहले हमें कन्वर्ट करना है हिस्टोग्राम में। मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स ऑफ द टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स ऑफ द हिस्टोग्राम और मार्कड। ये जो मिड पॉइंट्स हैं टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स हिस्टोग्राम के, उनको हम मार्क करेंगे। दीज पॉइंट्स आर जॉइंटेड थ्रू फ्री हैंड स्मूथड करो। फिर हम इन पॉइंट्स को फ्री हैंड स्मूथड करो के जरिए हम इनको ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए 0 to 10 क्लास जो था, इसका फ्रीक्वेंसी थी 150, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी थी 300, 20 to 30 की थी 500, 30 to 40 की थी 800, 40 to 50 1000, फिर इसी तरह से 900। ये एक्स एक्सीज पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है एज, एंड इसी तरह से वाई एक्सीज पे दी हुई है फ्रीक्वेंसीज। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने पहले इसको ड्रा किया है एक हिस्टोग्राम को, फिर हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया है। ये जो टॉप्स ऑफ द रेक्टेंगल्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है, नंबर्स के टॉप्स को, ये नंबर्स के मिड पॉइंट्स को नहीं, फ्रीक्वेंसीज के मिड पॉइंट्स को नहीं। या इसी तरह से जो हमारा क्या कह सकते हैं हम इसको, ये जो रेक्टेंगल्स हैं इसके मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया है। ये जो मिड पॉइंट्स, ये जो रेक्टेंगल्स हमारे हैं उनके जो टॉप्स के मिड पॉइंट्स हैं, इनको हमने आपस में ज्वाइन करना है थ्रू ए स्मूथड करो, नॉट बाय द स्ट्रेट लाइन्स। स्ट्रेट लाइन्स के जरिए हमें ज्वाइन नहीं करना है, बल्कि स्मूथ करूज के थ्रू हमें इनको ज्वाइन करना है आपस में। जब हमने इनको आपस में ज्वाइन किया है स्मूथड करू के थ्रू, इसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी करू, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी करू। नाउ दिस करू हैज बिकम ए स्मूथ करू। फर्स्ट इट राइजेज अप टू 1000, देन इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन। तो इस तरह से हम देखते हैं, इसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में किया था कि लोवेस्ट क्लास इंटरवल जो है उसका जो इमीडिएटली लोअर क्लास है, तो हम ये जो फ्रीक्वेंसी करो को उसको एक्सटेंड करेंगे उसके मिड पॉइंट तक एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको वाई एक्सिस को कट किया है और यहाँ से नेगेटिव ये जो सेक्शन है उसमें ले आए हैं ये फ्रीक्वेंसी करो के इस सेक्शन को। इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ राइट हैंड साइड पर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को 100 के बाद, यहाँ पर आप देखिए जब 70 to 80 की जो मिड पॉइंट, ये जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी 100, उसके मिड पॉइंट पे हमने जब इसको ज्वाइन किया उसके रेक्टेंगल के टॉप के मिड पॉइंट पर 100 पर, तो हमने फिर इमीडिएटली अपर क्लास जो इसका था, इमीडिएटली नेक्स्ट क्लास वो था 80 to 90, उसका मिड पॉइंट जो था उस पे हमने उसको टच किया है एक्स एक्सिस के साथ एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 0, ताकि इसका एरिया और हिस्टोग्राम का एरिया और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया सेम हो जाए। ये इसलिए किया जाता है। अब हम देखते हैं ओगिव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। OGIVE or cumulative frequency curve is the curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper in the form of a smooth curve। देखिए OGIVE or cumulative frequency curve is that curve which is constructed by plotting cumulative frequency data on the graph paper। cumulative frequency data इसमें प्लॉट किया जाता है on a graph paper। cumulative और OGIVE frequency curve में cumulative frequency data जो होता है उसको प्लॉट किया जाता है एक ग्राफ पेपर पे इन द फॉर्म ऑफ ए स्मूथ कर्व। A cumulative frequency or OGIVE may be constructed in two ways। cumulative means, जैसे कि cumulative हम कहते हैं कि इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को एडअप करते हैं, इसमें हम फ्रीक्वेंसीज को कंटिन्यूसली एडअप करते हैं, कम्युलेट करते हैं। एक cumulative frequency जो करूँ जो है, एक cumulative frequency करूँ और OGIVE, इसको हम कंस्ट्रक्ट करते हैं दो तरीकों से, आइदर थ्रू लेस देन मेथड और थ्रू मोर देन मेथड। इन द लेस देन मेथड, इसमें हम स्टार्ट करते हैं in the less than method, we begin from the upper limit of the first class interval. We go on adding the frequencies corresponding to every next upper limit of the series। Suppose for example, ये जो less than method है, इसमें हम lowest class interval, first class interval का जो upper limit है उससे हम स्टार्ट करते हैं, और फिर जो फ्रीक्वेंसीज नेक्स्ट अपर क्लास नेक्स्ट अपर लिमिट जो सीरीज़ का होगा, नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो होगा उसका अपर लिमिट जो होगा उस पे जाएंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो होगा उसके बाद थर्ड क्लास इंटरवल, उसका जो अपर लिमिट है उस पे जाएंगे, और इसी तरह से हम इनकी सब की फ्रीक्वेंसीज को एड अप करते जाएंगे। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हमारी सीरीज़ में ये जो हमारी सीरीज़ है इट स्टार्ट्स फ्राम 0 to 5 फर्स्ट क्लास इंटरवल, फिर 5 to 10, फिर 10 to 15 as different class intervals। We find the frequency for less than 5,
फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसीज फॉर लेस देन 5, नेक्स्ट फॉर लेस देन 10, नेक्स्ट फॉर लेस देन 15। फिर जो लेस देन 5 था ये हमने देखा कितना है, अगर हमें ये मिला तो जो हमने फाइंड आउट किया। फिर नेक्स्ट जो हमने देखा लेस देन 10, इन दोनों को अब हम ऐड करेंगे। फिर लेस देन 15, अब इन तीनों को ऐड अप करेंगे। अब अगर नेक्स्ट क्लास हमारा है 15 to 20, तो वी विल सी लेस देन 20, तो फिर उसको भी ऐड अप करेंगे। द फ्रीक्वेंसीज आर एडेड अप टू मेक द लेस देन ओगिव। तो इस तरह से हम फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करते हैं ताकि हमें वो लेस देन ओगिव मिले। मोर देन मेथड में हम स्टार्ट करते हैं with the lower limit of the first class interval. In this method we take cumulative total of the frequencies beginning with lower limit of the first class interval. इसमें हम cumulative total लेते हैं frequencies का, स्टार्ट करते हैं हम lower limit first class interval के lower limit से। Thus in a series showing 0 to 5, 5 to 10 and 10 to 15 as different class intervals, we find the frequency for more than 0, more than 5 एंड मोर देन 10। यानी मोर देन मेथड में हम क्लास ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो एड अप करते हैं, क्युमुलेटिव टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज स्टार्ट करते हैं लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंटरवल। यानी लोअर लिमिट जो क्लास इंटरवल का है, फर्स्ट क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है उससे स्टार्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास इंटरवल जो होगा उसका लोअर लिमिट जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर हमारी सीरीज स्टार्ट होती है 0 to 5 से, 5 to 10, 10 to 15 ऑफ द डिफरेंट क्लास इंटरवल्स, हम पहले स्टार्ट करेंगे 0 मोर देन 0, फिर मोर देन 5, फिर मोर देन 10। इसी तरह से फिर अगर हमारा क्लास था 15 to 20 तो मोर देन 15। द फ्रीक्वेंसी इज दस प्रेजेंटेड मेक ए मोर देन ओक्यू। तो इससे हम देखते हैं मोर देन ओक्यू हमें बनता है इस प्रोसेस से। डिफरेंस जो है लेस देन एंड मोर देन ओक्यूज में, less than OGIVE frequencies are added starting from the upper limit of the first class interval of the frequency distribution. In less than OGIVE frequencies जो start होती है from the upper limit of the first class interval of the frequency distribution. On the other hand, in case of more than OGIVE frequencies are added starting from the lower limit of the first class interval of the frequency distribution. तो इस तरह से ये जो लेस देन मेथड है, इन लेस देन OGIVE जो है इसमें cumulative total tends to increase. Accordingly, while in case of less than OGIVE, the cumulative total tends to increase. In case of more than OGIVE, the cumulative total tends to decrease. ये जो केस है लेस देन और मोर देन OGIVE, उसमें लेस देन OGIVE में cumulative total जो frequencies का होगा it will tend to increase. And in case of more than OGIVE, more than method, the cumulative total जो होगा frequencies का it will tend to decrease. जैसे कि यहाँ पर अब हमारा एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है या एक एग्जांपल दी हुई है, इसको हम देखेंगे कैसे ये बनता है। ये एक हम एग्जांपल इसकी करेंगे। देखिए फॉलोइंग डेटा जो है इट रिलेट्स टू द मार्क सिक्योर्ड बाय स्टूडेंट्स इन देयर स्टैटिस्टिक्स पेपर। ग्रैब दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेस देन OGIVE एंड मोर देन OGIVE। देखिए ये मार्क्स है स्टूडेंट्स के दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल्स और उसके साथ उनकी फ्रीक्वेंसीज भी दी हुई हैं। अब हमें इसको मोर देन एंड लेस देन OGIVE बनाना है। देखिए 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इसी तरह से अप टू 35 to 40। अब इसकी यहाँ पर नीचे फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 एंड 5। देखिए सोल्यूशन इसका हम पहले देखते हैं। ये फर्स्ट वी कंस्ट्रक्ट ए cumulative frequency table of less than and more than type and then draw the graphs as under। देखिए फ्रीक्वेंसी cumulative frequency टेबल, पहले हम लेस देन टाइप देखेंगे फिर मोर देन। लेस देन में पहले मैंने आपको बताया था कि हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल के अपर लिमिट से। लेस देन 5 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स ये सिक्योर किए हैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव सीरीज है तो इसमें आप देखते हैं कि 0 to 5 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स सिक्योर किए हैं, 4 स्टूडेंट्स ने। फिर है लेस देन 10, लेस देन 10, लेस देन 10 4 + 6, लेस देन 10 ये 5 to 10 की है 6 ने सिक्योर, 0 to 5 की है 4 स्टूडेंट्स ने सिक्योर। 4 + 6 = 10। लेस देन 15, एक तो वो 10 रहेगा और जो 10 to 15 10 स्टूडेंट्स ने लाए हैं इसको हम ऐड करेंगे, 10 + 10 = 20। फिर लेस देन 20, लेस देन 20 आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 to 20 10 स्टूडेंट्स ने लाए हैं और वो जो 20 ऑलरेडी हमारे पास है उनको ऐड करेंगे, 20 + 10 = 30। इसी तरह से लेस देन 25, एक तो वो 30 जिन्होंने ऑलरेडी यानी लेस देन 25 लेस देन 20 लाए हैं, एक तो वो 30 स्टूडेंट्स हैं। फिर हमें देखना है 20 to
25 कितने कितने ने लाए हैं? 25 स्टूडेंट्स ने। 25 30 + 25 = 55। इसी तरह से फिर लेस देन 30, 25 to 30 लाए हैं 22 स्टूडेंट्स ने। तो लेस देन 30 में सब स्टूडेंट्स आएंगे जो अभी तक गुजरे हैं, यानी अभी तक पीछे जो ये जिक्र हुए हैं या फॉल हुए हैं 0 to 5 में, 5 to 10 में, या 10 to 15 में, 15 to 20 में, जो भी स्टूडेंट्स अभी इन मार्क्स, जिन भी स्टूडेंट्स ने इन क्लास इंटरवल्स में या इस रेंज में मार्क सिक्योर किए हैं, दे ऑल विल फॉल बिलो 30। यानी जिन स्टूडेंट्स ने भी 0 to 25 मार्क्स सिक्योर किए हैं वो सब लेस देन 30 में आएंगे। और फिर 25 to 30 कितने स्टूडेंट्स ने सिक्योर किए हैं? 22 स्टूडेंट्स ने। ऑलरेडी जो लेस देन 25 जिन्होंने सिक्योर किए थे वो थे 55 + 22 = 77। तो फिर लेस देन 35, अब हमें देखना है 30 to 35 कितने ने स्कोर किए हैं? 18 स्टूडेंट्स ने। इससे पहले जो बाकी स्टूडेंट्स इससे पहले यानी जिन्होंने मार्क्स इसे लोअर सिक्योर किए हैं वो ऑलरेडी लेस देन 35 में आएंगे, क्योंकि लेस देन 35 में 1 मार्क्स वाला भी आएगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, यानी लेस देन 35 में ये सब चीज़ें आ जाएंगी अप टू 34। तो लेस देन 35 में हम देखते हैं कि नए स्टूडेंट्स जिन्होंने 30 to 35 स्कोर किए हैं वो 18 स्टूडेंट्स हैं। जिन्होंने ऑलरेडी लेस देन 30 मार्क्स स्कोर किए थे वो थे 77 + 18 = 95। फिर लेस देन हमें देखना है 40, जो हमारा हाईएस्ट क्लास इंटरवल का अपर लिमिट है, दैट इज़ 5 स्टूडेंट्स ने 35 to 40 को मार्क सिक्योर किए हैं। तो 95 + 5 = 100। आप ये देख सकते हैं कि इसका टोटल 100 आ रहा है। अब हमें देखना है मोर देन टाइप। देखिए मोर देन में हम देखते हैं फर्स्ट क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से हम स्टार्ट करते हैं। यानी फर्स्ट क्लास इंटरवल का अगर हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट होता है 0 से, तो पहले हम लेंगे मोर देन 0। अगर हम देखेंगे मार्क्स मोर देन 0, तो जिसने 1 मार्क्स भी लाया है ही विल ऑल्सो बी मोर देन 0। जिसने 100 मार्क्स सिक्योर किए हैं वो ही विल ऑल्सो बी मोर देन 0। जिसने 40 मार्क्स सिक्योर किए हैं वो भी मोर देन 0 में होगा। जिसने 35 मार्क्स सिक्योर किए होंगे वो भी मोर देन 0 में होगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100, तो ऑल द 100 विल फॉल इन द मोर देन 0 ब्रैकेट। फिर है मोर देन 5। मोर देन 5 हम देखते हैं। अब हमें देखना है कि मोर देन 5 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स किए हैं। तो उसके लिए हमें देखना है कि लेस देन 5 कितनों ने स्कोर किए थे। लेस देन 5 हमें स्कोर किए थे 4 स्टूडेंट्स ने। देखिए यहाँ पर 4 लेस देन 5 0 to 5 वो थे 4 स्टूडेंट्स। 100 - 5 = 96। फिर मोर देन 10 कितनों ने स्कोर किए हैं। फिर हमें देखना है मोर देन 10 कितनों ने स्कोर किए हैं। तो इसके लिए हमें देखना है कि लेस देन 10 कितनों ने स्कोर किए हैं। लेस देन 10 तो वो तो है लेस देन 10। 0 to 10 ये तो 4 + 6 10 स्टूडेंट्स हुए। 4 हमने ऑलरेडी इसको माइनस किया है, तो 6 हम माइनस करेंगे फिर से। 96 - 6 तो 90। मोर देन 15 तो हमें देखना है कि 10 to 15 कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, वो है 10 स्टूडेंट्स। तो इसको हम फिर से 90 को माइनस करेंगे 10 तो 80 होता है। मोर देन 20 तो इसको हम देखेंगे मोर देन 20 तो हमें देखना है 15 to 20 कितनों ने स्कोर किए हैं, वो 10 स्टूडेंट्स है। तो फिर से हम इसको 10 माइनस करेंगे 80 - 10 = 70। मोर देन 25 तो हमें देखना है यहाँ पर 20 to 25 कितने ने स्कोर किए हैं, वो है 25 स्टूडेंट्स। तो हम इसको 70 को माइनस करेंगे 25 तो होता है 45। इसी तरह से मोर देन 30 हमें देखना है 20 to 25 कितनों ने स्कोर किए हैं। मोर देन 20 to 25 तो ये होता है 25। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मोर देन 30 कितनों ने स्कोर किए हैं। तो हमें इसके लिए देखना है 20 to 30 कितनों ने स्कोर किए हुए हैं। 22 25 30 तो 45 को हम माइनस करेंगे 22 तो ये आता है 23। फिर हमें देखना है यहाँ पर मोर देन 35 तो उसके लिए हमें देखना है 30 to 35 कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। 30 to 35 18 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। हमें देखना है मोर देन 35 तो उसमें सभी स्टूडेंट जिन्होंने लेस देन 35 स्कोर किए हैं उनको हमें बाहर निकालना है। दे विल हैव टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस डेटा। यानी हम अब अगर देखते हैं कि मोर देन 35 कितनों ने स्कोर किए हैं, मोर देन
35, तो उसके लिए हमें ये निकालना है, ये माइनस करना पड़ेगा कि किन स्टूडेंट्स ने लेस देन 35 स्कोर किए हैं। तो लेस देन 35 में 1 मार्क्स वाला भी आएगा, 5 मार्क्स वाला भी आएगा, 34 मार्क्स वाला भी आएगा, 30 मार्क्स वाला भी आएगा। चूँकि हमने अप टू 30 सभी स्टूडेंट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन 30 तक, इस तक यहाँ तक हमने सबको सब्ट्रैक्ट किया। अब हमें देखना है कि 30 to 35 कितनों ने स्कोर किए हैं, वो है 18 स्टूडेंट्स। तो मोर देन 35 देखने के लिए हमें 23 से माइनस करना पड़ेगा 18, जिन स्टूडेंट्स ने 35 से कम यानी 30 to 35 स्कोर किए हैं। तो 5 स्टूडेंट्स हमें ऐसे मिलते हैं जिन्होंने मोर देन 35 स्कोर किया है। तो फिर हमें मोर देन 40 देखना है, मोर देन 40, 30 to 35, फिर हमें इससे माइनस करना है। 30 to 35 की हम 5 स्टूडेंट्स ने स्कोर, मोर देन 40 0 ने स्कोर किया है। मोर देन 40 क्योंकि हमारा लास्ट क्लास ही 30 to 35 है, मोर देन 40 हमारा कोई नहीं है, तो इससे हमें पता चलता है इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। 5 - 5 = 0। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसने 40 से ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हों, क्योंकि हमारा डेटा ही 30 to 35 तक लिमिटेड है। देखिए ग्राफ ए शोज लेस देन cumulative frequencies, graph B shows more than cumulative frequencies, and graph C shows both the less than and as well as more than frequencies simultaneously. देखिए ये है less than OGIVE, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस देन OGIVE में cumulative frequencies कंटिन्यूसली एडअप हो रही है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमने मार्क्स लिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने लिए हैं फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 0 to 5 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स स्कोर किए थे, 0 to 5 यहाँ पर आप देखिए 4 स्टूडेंट्स ने। फिर 5 to 10 यानी लेस देन 10 स्टूडेंट्स ने। फिर लेस देन 15 20 स्टूडेंट्स ने। तो इसी तरह से आप देखिए इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को किस तरह से हम एडअप करते हैं। 10 4 10 20 30 30 55 77 95 एंड 100। यहाँ पर आप देखिए लेस देन 5 4 स्टूडेंट्स ने, लेस देन 10 स्टूडेंट्स ने, लेस देन 15 20 स्टूडेंट्स ने, लेस देन 20 30 स्टूडेंट्स ने, लेस देन 25 55 स्टूडेंट्स ने। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ से एक मार्क्स लिए हैं एक्स एक्सिस पर, और फ्रीक्वेंसीज को हम वहाँ उसकी यानी लाइन में हम फिर उनको पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, तो फिर उनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से लेस देन 30 77 स्टूडेंट्स ने, लेस देन 35 99 95 स्टूडेंट्स ने, लेस देन 40 100 स्टूडेंट्स ने। देखिए इसकी फ्री ये आप पहले ये देख सकते हैं, ये जो OGIVE बन रही है, इट इज़ हैविंग ए पॉजिटिव स्लोप, इट increases continuously from left to right as the frequencies go on accumulating। यानी फ्रीक्वेंसीज एडअप जब हम करते हैं तो ये जो OGIVE बन रही है इसका पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, इट इंक्रीजेज विद अ पॉजिटिव स्लोप। अभी आप देखिए मोर देन OGIVE में स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स, जब हम कहते हैं मोर देन 0 तो उसमें सभी 100 स्टूडेंट्स आते हैं, 1 मार्क्स वाला भी, 40 भी, 39 भी, सब इसमें आ जाएंगे। तो मोर देन 0 आप देखिए 100 स्टूडेंट्स बराबर है एट द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर आप देखिए 0 मार्क्स 100 है बराबर यहाँ पर। फिर जब हम कहते हैं मोर देन 5 तो हम उस 100 को माइनस करेंगे वो 4 स्टूडेंट्स जिन्होंने लेस देन 5 लाए हैं। तो फिर जब हम कहते हैं कि लेस देन 10 तो इसको हम वो 10 स्टूडेंट्स जिन्होंने लेस देन 10 स्टूडेंट्स लेस देन 10 मार्क्स स्कोर किए हैं उनको हम माइनस करेंगे। एक तो वो जिन्होंने 0 to 5 मार्क्स स्कोर किए हैं, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 5 to 10 स्कोर किए हैं, वो दोनों इससे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर जब लेस देन 15 हम कहते हैं तो उससे वो स्टूडेंट्स माइनस हो जाएंगे, सॉरी जब हम कहते हैं मोर देन 15 तो उससे वो स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिन्होंने लेस देन 15 लाए हैं। फिर जब हम कहते हैं मोर देन 20 तो वो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिन्होंने लेस देन 20 लाए हैं, तो इस ये 70 बनता है। फिर मोर देन 25 तो वो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिन्होंने लेस देन 25 लाए हैं। इसी तरह से 30 वो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिन्होंने लेस देन 30 लाए हैं। इसी तरह से मोर देन 35 वो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे जिन्होंने लेस देन 35 लाए हैं। इसी तरह से फिर जिन स्टूडेंट्स ने मोर देन 0 लाए हैं वो तो 0 है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो मोर देन OGIVE जो है इट
it is having a declining slope or a negative slope, or its slope is downwards from left to right, its slope is negatively from left to right, having a negative slope, क्योंकि इसमें जो cumulative frequencies हैं they continuously start to decline, while as in the case of less than method cumulative frequencies are continuously adding up or accumulating. देखिए फिर हम इन दोनों को एक ही ग्राफ पे भी प्लॉट कर सकते हैं, एक साथ हम इनको एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही डायग्राम पे हमने इन दोनों को ये ड्रा किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एट पॉइंट ई दीज टू कर्व्स कट ईच अदर, यहाँ पर आप इंटरसेक्ट ये वो दोनों कर्व्स हो रही है, तो एक पे भी हम इनको दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में हम ये जो दूसरी कुछ जो हमारी डायग्राम्स अभी है ये इस चैप्टर में, तो वो हम पढ़ेंगे।